बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि बिहार में जन स्वास्थ्य का मंगल काल चल रहा है। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये अस्पताल है, ये बिहार का एक सरकारी अस्पताल है, स्वास्थ्य उपकेंद्र इसका नाम है, बिशनपुर है। और इस हाल ये व्यवस्था का देखिए क्या हाल है। यहाँ पर आएंगे पेशेंट तो वो पानी भी किस जंगल में जाके पिएंगे, पता चला कि सांप आया पैर में काट लेगा। अब बताइए ये हाल है इस जंगल में। ये कल का चबूतरा है, बताइए इसके सहारे यहाँ पानी सब भगवान का शुक्र है कि पानी तो आ रहा है इसमें। ये हाल है। और ये खंडहर भवन का हाल देखिए, ये खंडहर भवन हम आपको दिखा रहे हैं। तो दवाई की बोतल इसमें फेंका हुआ है, दिखाइए दवाई का बोतल है, सिरिंज है, नीडल है। और साथ साथ बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद यहाँ देखिए एक दारू का बोतल भी है, दारू का ही बोतल, हाँ दारू का बोतल ही हमको लग रहा है। तो ये दारू का बोतल भी है, जबकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। तो ये आया कहाँ से इस अस्पताल में? ORS वगैरह का जो घोल होता है उसका है, पूरा फेंका हुआ है। नहीं, इसमें तो लगता है नहीं कि कोई डॉक्टर साहब बैठते होंगे। ये खंडहर बन चुका हुआ है। और दूसरे अस्पताल, क्योंकि अब बिल्डिंग का यहाँ अंबार लगा हुआ है, एक दो बिल्डिंग नहीं है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र, ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र है जहां बिल्डिंग का अंबार लगा हुआ है। दिखाइए, एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, तीन बिल्डिंग, चार बिल्डिंग। और अभी जो हम यहाँ बात किए हैं यहाँ के प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी से, वो कहे हैं कि एक ही स्टाफ है और वो भी कहीं और से आती है, वो भी टीकाकरण में गई होगी। तो भगवान जाने कि आज टीकाकरण का दिन है कि नहीं है, क्या है। एक स्टाफ के भरोसे जन स्वास्थ्य के मंगल काल में ये व्यवस्था चल रही है। आप बताइए, आपके घर में अगर आप गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी है, आपके घर में जबरदस्ती बिजली विभाग वाला आया है, स्मार्ट मीटर ठोक दिया है कि जब तक स्मार्ट मीटर न ठोकवाइएगा तब तक आपके घर का लाइन काट देंगे। इस सरकारी व्यवस्था में स्मार्ट मीटर कौन ठोकने आएगा बताइए? तो पुराना मीटर चल रहा है। ये अस्पताल है, इस अस्पताल का कहीं अंदर बोर्ड तक नहीं है। एक बोर्ड लगा भी होगा हमको लगता है, पता नहीं कौन फाड़ दिया है। तो ये बोर्ड का व्यवस्था है, दिखाइए। और इसी में हमको लगता है चल रहा होगा, लेकिन इसमें भी जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। बताइए अगर ये देखने में एक भवन ये ठीक ठाक लग रही है, इसी में कहीं चल रहा होगा, तो इसमें आने के लिए कोई सीढ़ी उड़ी की व्यवस्था नहीं। इसका भी हाल खास्ता ही है। आप देखिए इधर से दीवार उवाल टूट के गिर रहा है। तो अब ये कब बना भवन कोई अता पता नहीं है। तो आइए, एक भाई साहब है यहाँ, इनसे जानेंगे कि आखिर इस अस्पताल की क्या व्यवस्था है और कब से ये हाल है। क्या नाम हुआ सर आपका? रुपेश कुमार। कहाँ घर हुआ? बिशनपुर। ये कौन सा पंचायत है? नगवारा पंचायत। नगवारा पंचायत है। इस अस्पताल को कब से आप देखते हैं? ये लगभग जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम से ही हम देख रहे हैं। तो और ये पहले इतने भवन सब दिन से है क्या? नहीं, हाँ। ये तो लगभग से 7-8 साल पहले बना है। हाँ। और वो पहले था। हाँ। तो पहले जो ANM थी वो अच्छा से चला रही थी, उसके बाद वो ANM रिटायर हो गई, उसके बाद यही व्यवस्था है। यही व्यवस्था। इसमें आते हैं डॉक्टर साहब कभी कल देखते नहीं हैं? कोई नहीं आते हैं। वो जो ताला लगा हुआ है वो कोई प्राइवेट आदमी का ताला है, जो इसमें अपना निवास बना करके रखे हुए हैं। माने ये अस्पताल में कोई आदमी निवास बना के रखे जी। तो देखिए भाई साहब स्थानीय है, ये कह रहे हैं कि ये अस्पताल नहीं निवास स्थान है। तो कटरा के PSC प्रभारी महोदय, मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े अधिकारी जो सिविल सर्जन महोदय होते हैं, क्या मुजफ्फरपुर से कभी गांव घर में तो निकलिए। हम अगर कटरा के PSC प्रभारी से बात किए हैं तो कहते हैं कहाँ है, वहां तो भवने नहीं है, प्राइवेट जगह पर चल रहा है। तो कैसे यहाँ के लोगों को सुविधा कैसे मिलती है? सुविधा कोई सुविधा नहीं है। किसी को दिक्कत हुआ, कोई डिलीवरी पेशेंट आ गई तो उसको कटरा जाना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय यहाँ है नहीं। अगर इतना बड़ा व्यवस्था है, इतने भवन पर भवन बना हुआ है, यहाँ अगर एक दो डॉक्टर बैठने लगे, नर्स बैठने लगे, तो यही आपको सुविधा मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मजबूरी है, लोग अपना पेशेंट को तो छोड़ नहीं सकते हैं, वो तो जाएंगे ही। तो इसीलिए वो बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। हाँ। इस अस्पताल से यहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन वो बाहर ही जाना पड़ेगा, उसको कोई यहाँ कोई उपाय नहीं। और वो भी कटरा जाने के लिए आपको बागमती नदी पार करना पड़ेगा। पीपा पुल पार करके जाएगी। कोई भी। और वो पीपा पुल अगर 4 व्हीलर से जाते हैं तो कितना चार्ज देना होता है? 60 रुपया 50 रुपया भी लेता है। हाँ, 50-50 रुपया चार्ज लेता है एक बाजू का। जी। अप एंड डाउन 100 रुपया खर्च करके ये कटरा PSC में अपने पेशेंट को लेके कोई आदमी इलाज कराने जाएंगे। लेकिन ये जो करोड़ों और लाखों का भवन बना के यहाँ जो छोड़ दिए हुआ है, इसका देखने वाला कौन? क्या यही है बिहार में जन स्वास्थ्य का मंगल काल? इस मंगल काल के बारे में आप क्या सोचते हैं कि बिहार में जन स्वास्थ्य का मंगल काल है या अमंगल काल है?